स्वागत है तुम सबका सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस में। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। मेरा नाम है आकाश कुमार और यहाँ से लेके पूरा एंड तक, जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं आ जाता है, एक एक चैप्टर को हम बहुत डिटेल में प्रीवियस ईयर के साथ कंप्लीट कराएंगे और एनसीईआरटी का क्वेश्चन और एनसीईआरटी का रीडिंग के साथ एकदम डिटेल में हर वो चीज जो तुमको चाहिए एग्जाम में 90+ लाने के लिए, वो सब तुमको यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं सॉल्यूशन, जो मेरा सबसे पहला चैप्टर है सर केमिस्ट्री में, 12th केमिस्ट्री में। उस चैप्टर का नाम है सर सॉल्यूशन। चैप्टर का नाम क्या है? सॉल्यूशन। तो सबसे पहले समझते हैं सॉल्यूशन होता क्या है सर। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होता है, बहुत आसान सा एग्जांपल देखो कि अगर हम एक गिलास में पानी लिए, अगर एक गिलास में क्या लिए हम? पानी लिए। ठीक है, एक गिलास में हम पानी लिए, एक गिलास में हम क्या लिए? पानी लिए। ध्यान से सुनना, एक गिलास में हम पानी लिए और उसमें हम ऊपर से डाले चीनी। ऊपर से क्या डाले हम? चीनी। ऊपर से डाले हम चीनी। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है सर। तो ये शरबत बनाते हैं ना सर अपना घर में, तो वही चीज करना है यहाँ पे। एक गिलास लेंगे, उसमें पानी रहेगा, ऊपर से क्या डालेंगे? चीनी। और जैसे ही चीनी पानी को घोलेंगे मेरा सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मेरा सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए यहाँ पे एक फोटो रखे हम, जैसे ये मेरा पानी है और इसमें हम नींबू डालें और जैसे ही इसको घोलें ये मेरा सॉल्यूशन बन गया। ये क्या हो गया? सॉल्यूशन बन गया। क्लियर हुआ ये चीज? यहाँ पे एक वर्ड सुनिए सर, यहाँ पे एक वर्ड सुनिए। जो चीनी होगा उसका मात्रा कम होगा क्या? अरे जो चीनी होगा शरबत बनाएंगे उसका मात्रा कम होगा क्या? तो सर सॉल्यूशन जो होगा वो दो वर्ड से मिलके बनता है। एक जो होता है वो होता है सॉल्यूट और दूसरा जो होता है उस वर्ड का नाम होता है सॉल्वेंट। अब ये क्या होता है सर? सॉल्यूट क्या होता है सर? सॉल्वेंट क्या होता है सर? ध्यान से मेरा बात सुनो सर। इसमें जब हम सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं तो चीनी का अमाउंट क्या होगा सर? चीनी का अमाउंट क्या होगा? कम होगा। चीनी का अमाउंट क्या होगा? कम होगा। लेकिन यहाँ जो पानी है, इस पानी का अमाउंट क्या होगा सर? अरे इस पानी का अमाउंट क्या होगा सर? ये जो पानी है इस पानी का अमाउंट क्या होगा? ये जो पानी है इस पानी का अमाउंट क्या होगा सर? ये पानी ज्यादा होगा सर। ये पानी क्या होगा? ज्यादा होगा। बस मिल गया जवाब। किसी सॉल्यूशन में, ध्यान से सुनना मेरा बात, किसी सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट कम होगा, जिसका मात्रा कम होगा, उसको सॉल्यूट बोलेंगे। उसको सॉल्यूट बोलेंगे। यानी जो कम मात्रा में होगा उसको सॉल्यूट बोलेंगे और जो ज्यादा मात्रा में होगा उसको सॉल्वेंट बोलेंगे। जो ज्यादा मात्रा में होगा उसको सॉल्वेंट बोलेंगे। क्या ये बात क्लियर हुआ सर? क्या ये बात समझ में आया? आगे अभी और डिटेल में इसको समझेंगे। फिलहाल इतना याद रखो कि सर पानी जो है वो ज्यादा है तो वो सॉल्वेंट है, चीनी जो है वो कम है तो वो सॉल्यूट है। अरे हो गया यहाँ तक? क्लियर हुआ ये चीज? सर क्या यही सॉल्यूशन है? क्या ये 100% सही है? नहीं, ये 100% सही नहीं है। तो सर क्या सही है सर? उसके लिए हमको एक कंसेप्ट समझना होगा, मिक्सचर। क्या समझना होगा सर हमको? मिक्सचर। दो एग्जाम्पल लिखे हैं, इसको बाद में समझाएंगे। पहले मिक्सचर समझो कि मिक्सचर क्या होता है सर। सर मिक्सचर में वर्ड आ रहा है मिक्स। क्या वर्ड आ रहा है? मिक्स। मिक्सचर में वर्ड आ रहा है मिक्स, मतलब किसी दो चीज को मिक्स कर रहे होंगे। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? तो यहां पे हम दो तरह का मिक्सचर पढ़ेंगे। कितना तरह का मिक्सचर पढ़ेंगे? दो तरह का। एक जो होगा उसको बोलेंगे होमोजीनियस और दूसरा जो होगा उसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस। क्लियर हुआ ये चीज? अब सर होमोजीनियस का मतलब क्या होता है सर? हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है सर? ध्यान से सुनो मेरा बात। होमो जो वर्ड है हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। होमो वर्ड का मतलब होता है सेम। होमो वर्ड का मतलब क्या होता है? सेम। या फिर इसी को हिंदी में अगर बोले तो एक समान। ठीक है, हिंदी में अगर इसको बोले तो क्या हो जाएगा सर? एक समान। तो इसको सेम। ठीक है सर। और हेट्रो का अगर बात करें तो हेट्रो का मतलब होगा डिफरेंट। हेट्रो का मतलब क्या होगा? डिफरेंट। और डिफरेंट का मतलब अलग अलग। मिक्सचर दो तरह का होगा, एक होमोजेनियस दूसरा हेट्रोजीनियस। मेरे साथ बोलो, मिक्सचर दो तरह का होगा, एक होमोजेनियस दूसरा हेट्रोजीनियस। होमो का मतलब हमको समझ में आता है सेम और हेट्रो का मतलब समझ में आता है हमको डिफरेंट। सर जीनियस का मतलब क्या होगा? जीनियस का माने होता है कंपोजिशन।
इसका मतलब क्या होता है? कंपोजिशन। कंपोजिशन अभी बताएंगे क्या होता है इसका मतलब। कंपोजिशन, ध्यान से सुनना सर। अगर हम किसी दो चीज को घोलें और घोलने के बाद उसका कंपोजिशन एक जैसा हो गया, एक चीज दूसरे में पूरा तरह से घुल गया, तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस। क्या बोलेंगे सर? उसको होमोजीनियस। लेकिन सर अगर हम किसी दो चीज को घोल रहे हैं और वो पूरा तरह से नहीं घुल रहा है, तो उसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस। उसको क्या बोलेंगे सर? हेट्रोजीनियस। क्लियर हुआ ये चीज? हेट्रो का मतलब ही होता है अलग अलग। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, जैसे ये जो मेरा सॉल्यूशन है, ये जो मेरा सॉल्यूशन है, ये एक एग्जाम्पल है होमोजीनियस मिक्सचर का। किसका एग्जाम्पल है? होमोजीनियस मिक्सचर का। होमोजीनियस मिक्सचर का। देखो यहाँ पे सर, ये जो मेरा पानी था, इसमें जब नींबू मिलाए, नींबू पूरा तरह से घुल गया, नींबू इस पानी में पूरा तरह से घुल गया, तो ये जो मेरा मिक्सचर बना, इस मिक्सचर को हम बोले होमोजीनियस। क्या बोले हम? होमोजीनियस। एक समान घुल जाना, एक समान घुल जाना, होमोजीनियस। क्या ये बात समझ में आया? लेकिन अगर यहां पे बात करेंगे, यहां पे बात करेंगे, तो यहां पे देखो, हम तेल और पानी का एग्जाम्पल लिए हैं सर। क्या तेल पानी में घुलता है क्या सर? नहीं घुलता है। तेल पानी में घुलता है क्या? नहीं घुलता है। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये क्या हो गया मेरा? ये हो गया मेरा, ये हो गया मेरा हेट्रोजीनियस। क्या हो गया मेरा? हेट्रोजीनियस। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब एक जैसा और हेट्रो का मतलब अलग अलग। सर तेल पानी में कभी नहीं मिलेगा, तेल अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। तो कभी भी ये मत बोल देना कि किसी दो चीज को मिलाए वो सॉल्यूशन हो गया। उस हिसाब से तो ये भी सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन ये सॉल्यूशन है क्या? ये सॉल्यूशन है क्या? देखो यहां लिखे इज नॉट अ सॉल्यूशन। अरे तेल पानी को मिलाना इज नॉट अ सॉल्यूशन, लेकिन नींबू पानी को मिलाना इज अ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब हमको ये समझ में आता है कि सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस मिक्सचर को बोलेंगे और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को नहीं बोलेंगे। जो सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस को बोलेंगे और हेट्रोजीनियस को नहीं बोलेंगे। क्या ये बात क्लियर हुआ? क्या ये बात समझ में आया? क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, चलिए अब यहां से आगे बढ़ते, अब यहां से आगे बढ़ते। चलिए सर, यहां पे डेफिनेशन है, जो सॉल्यूशन है उसका डेफिनेशन है कि सर पढ़ लिए समझ लिए एग्जाम में क्या लिखेंगे, सर पढ़ लिए समझ लिए एग्जाम में क्या लिखेंगे। तो उसके लिए जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को देखो। अगर कोई पूछे कि सर सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, तो हम उसको जवाब देंगे कि सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस, ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस। समझिए इसको कि सर सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का। इसको अच्छे से समझेंगे अभी। सर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? अब इसको अच्छे से समझाइए सर, एग्जांपल देके समझाइए। सर जैसे कि अगर यहां पे हम बात करें, पहला तो मिक्सचर होना चाहिए मेरा होमोजीनियस। कैसा होना चाहिए सर? होमोजीनियस। ध्यान से देखो, एक गिलास लिए सर और उसमें सबसे पहले हम पानी लिए, सबसे पहले उसमें हम पानी लिए और ऊपर से थोड़ा देर बाद हम चीनी डालें, ऊपर से थोड़ा देर बाद हम चीनी डालें। तो यहां जो मिक्सचर बना है, यहां जो मिक्सचर बना है इसमें दो सब्सटेंस है सर। अरे यहां जो सॉल्यूशन बना है इसमें दो सब्सटेंस है सर। क्लियर हुआ ये चीज? थोड़ा देर बाद क्या किए सर, थोड़ा देर बाद क्या किए, जब ये चीनी पानी घुल गया, जब ये चीनी पानी घुल गया, तो उसके बाद हम ऊपर से थोड़ा सा नमक भी डाल दिए, ऊपर से थोड़ा सा क्या किए सर, नमक भी डाल दिए, नमक भी डाल दिए। जब यहाँ पे चीनी पानी घुल गया, चीनी पानी घुल गया, तो ऊपर से थोड़ा हम, ऊपर से थोड़ा हम नमक भी डाल दिए सर, ऊपर से थोड़ा हम नमक भी डाल दिए। सर ये नमक को इसमें डालेंगे और जब खोलेंगे तो अब बताइए इसमें अब कितना सब्सटेंस है सर? तीन सब्सटेंस है। कितना सब्सटेंस है सर? तीन सब्सटेंस। यानी कि ये जो सॉल्यूशन है ये तीन सब्सटेंस का है सर। इसमें सर पानी है, इसमें पानी है, इसमें चीनी है, इसमें चीनी है और इसमें नमक है, इसमें नमक है और इसमें चीनी है। बोलो क्या ये बात समझ में आया? तो सॉल्यूशन दो सब्सटेंस का भी हो सकता है या दो से ज्यादा सब्सटेंस का भी हो सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखना है कि होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, हेट्रो नहीं होना चाहिए। हेट्रो हुआ तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा, हेट्रो हुआ तो सॉल्यूशन नहीं होगा। डायरेक्ट दिमाग में डाल लो, हेट्रो मतलब अलग अलग, हेट्रो मतलब अलग अलग। चलिए यहाँ पे देखते हैं, चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अगर बात करेंगे एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल का, तो देखो कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, वाटर और ग्लूकोज, वाटर और
ग्लूकोज। क्लियर हुआ ये चीज? ये तुम्हारा बुक का एग्जाम्पल है। क्लियर हुआ ये चीज? सर वाटर और NaCl, NaCl को क्या बोलते हैं सर? तो इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और यही हो जाता है मेरा नमक। क्या हो जाता है मेरा? नमक। बोलो क्या ये बात समझ में आया? क्लियर हुआ ये चीज? आगे अभी और चलेंगे तो और कंसेप्ट में क्लियरिटी आएगा और अच्छे से समझ में आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। चलो इधर आ जाओ। देखिए यहां पे लिखे कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, हम पहले ही बता दिए, ये हम पहले ही बता दिए हैं कि देखिए कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। क्लियर हुआ ये चीज? जो चीज सॉल्यूशन में कम मात्रा में होगा, जो चीज सॉल्यूशन में कम मात्रा में होगा उसको क्या बोलेंगे सर? सॉल्यूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? सॉल्यूट बोलेंगे। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? जो चीज कंपोनेंट मतलब जो चीज सॉल्यूशन में कम मात्रा में होगा उसको सॉल्यूट बोलेंगे, और कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन जो ज्यादा अमाउंट में होगा, अरे जो ज्यादा मात्रा में होगा उसको सॉल्वेंट बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। तो एक लाइन में यहां लिख दिए कि सॉल्यूट कम होगा और सॉल्वेंट ज्यादा होगा, सॉल्यूट कम होगा और सॉल्वेंट ज्यादा होगा। तो यहां से जो मेरा फाइनल फॉर्मूला निकल के आता है, तो क्या हम बोल सकते हैं सर कि अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ दें तो मेरा सॉल्यूशन निकल जाएगा? सर अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ दें तो मेरा सॉल्यूशन निकल जाएगा। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। एक एक चीज क्लियर हो रहा है? एक एक चीज समझ में आ रहा है? एकदम अच्छे से बताना। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करना, बिल्कुल वहां पे जाके तुमको जवाब मिलेगा। ठीक है, चलिए यहां पे देखते हैं सर। आगे अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का। सर किसका बात करेंगे सर? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का। ठीक है, चलिए यहां पे देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में। सर जो मेरा पहला टाइप है वो पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। बेसिस का मतलब होता है सर आधार। बेसिस का मतलब क्या होता है सर? आधार। तो यहां पे जो हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे वो किसके आधार पे पढ़ेंगे? कि कितना कंपोनेंट मिला रहे हैं, कितना चीज मिला रहे हैं, उसके आधार पे। कितना कंपोनेंट मिला रहे हैं, कितना चीज मिला रहे हैं किसी सॉल्यूशन पे, उसके आधार पे। ठीक है। पहला सॉल्यूशन जो है सर वो है मेरा बाइनरी। क्या है सर? बाइनरी। एकदम ध्यान से सुनो। बाइनरी क्या पहले पढ़े हैं क्या बचपन में? अरे बाई का मतलब दो, बाई का मतलब दो। क्लियर हुआ ये चीज? तो यहां से हमको ये समझ में आता है कि अगर बाइनरी बोल रहा है मतलब दो चीज होगा। कितना चीज होगा? दो चीज होगा। अगर बाइनरी बोल रहा है मतलब दो चीज होगा। क्या ये चीज क्लियर हुआ? अब ध्यान से मेरा बात सुनो। द सॉल्यूशन इन विच टू कंपोनेंट आर प्रेजेंट। वैसा सॉल्यूशन जिसमें दो चीज होगा, वैसा सॉल्यूशन जिसमें दो चीज होगा उसको क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे सर। वैसा सॉल्यूशन जिसमें दो चीज मिलाएंगे उसको कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे सर? बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। और यहां पे हम बात करते हैं चीनी और पानी का। अरे चीनी और पानी का दो चीज मिलाए, ये जो सॉल्यूशन बना सर इसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। अरे क्लियर हुआ ये चीज? समझ में आया? दूसरा जो तुम्हारा बुक में दिया है वो दिया टर्नरी। टर्नरी क्या दिया है? टर्नरी। कंफ्यूज मत होना बाबू, टर्नरी या टर्सरी। बहुत बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है। तुम्हारा बुक में टर्नरी लिखा हुआ है। टर्नरी का मतलब याद रखना तीन चीज। तीन चीज समझ में आया? तीन चीज। सर अगर कोई सॉल्यूशन तीन चीज से मिलके बना होगा, तीन कंपोनेंट से मिलके बना होगा, तो उसको क्या बोलेंगे सर? टर्नरी सॉल्यूशन बोलेंगे सर। क्या बोलेंगे उसको? टर्नरी सॉल्यूशन बोलेंगे सर। अगर कोई सॉल्यूशन तीन चीज से मिलके बना होगा तो सर उसको क्या बोलेंगे सर? टर्नरी सॉल्यूशन बोलेंगे सर। द सॉल्यूशन इन विच थ्री कंपोनेंट आर प्रेजेंट। सर वो सॉल्यूशन जिसमें तीन कंपोनेंट होगा उसको हम टर्नरी सॉल्यूशन बोलेंगे सर। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। पहला जो है सर नमक है, दूसरा चीनी है और तीसरा पानी है। सॉल्ट, शुगर, वाटर। क्या यहाँ पे तीन कंपोनेंट है क्या? अरे क्या यहाँ तीन कंपोनेंट है क्या? तीनों मिलने के बाद एक जैसा हो जाएगा क्या? होमोजीनियस हो जाएगा क्या? तो अगर किसी सॉल्यूशन में तीन कंपोनेंट है तो उसको टर्नरी सॉल्यूशन बोलेंगे, और अगर किसी कंपोनेंट में दो सॉल्यूशन है तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या ये चीज क्लियर हुआ सर? क्या ये चीज क्लियर हुआ? समझ में आया? कंपोनेंट मतलब कितना चीज को मिला रहे हैं। अगला जो सॉल्यूशन का टाइप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑन द बेसिस। अब फिर से बात करते हैं। बेसिस का मतलब होता है आधार। बेसिस का मतलब होता है आधार। तो किसके आधार पे सर? सॉल्वेंट के आधार पे। किसके आधार पे? सॉल्वेंट के आधार पे। सॉल्वेंट के बारे में क्या बताएं? सॉल्यूशन में जो चीज ज्यादा मात्रा में होगा, अरे सॉल्यूशन में जो चीज ज्यादा मात्रा में होगा उसको हम क्या बोलेंगे सर? उसको हम क्या बोलेंगे सर? सॉल्वेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको?
सॉल्वेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन है और दूसरा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। सर एक एक्वस सॉल्यूशन और दूसरा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। सर एक्वस सॉल्यूशन और दूसरा नॉन एक्वस सॉल्यूशन, एक ही चीज को बार बार क्यों रिपीट करते हैं सर? अरे एक ही चीज को बार बार क्यों रिपीट करते हैं? क्योंकि एक बार जो चीज रहेगा और उसको तुम बार बार बोलेगा, बार बार सुनेगा, तो वो चीज दिमाग में जाएगा। क्लियर हुआ है? एक ही चीज को जब बार बार बोलेंगे, बार बार सुनेंगे, तो वो दिमाग में जाएगा। इसीलिए जब हम बोलते हैं, कोशिश करो मेरे साथ रिपीट करने का, कि अगर हम बोले एक्वस सॉल्यूशन तो बोलो मेरे साथ एक्वस सॉल्यूशन। एक बार बोलो मेरे साथ एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। सर दूसरा क्या है मेरा? दूसरा क्या है मेरा? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। दूसरा जो है मेरा वो है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है सर? अरे क्या होता है सर? नाम तो याद हो गया, होता क्या है सर? ध्यान से देखो, द सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। सर वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट जो हो वो पानी हो सर। वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट जो है सर वो पानी हो सर, उसको बोलेंगे एक्वस। इसको ऐसे समझो, उदाहरण से समझो, एग्जाम्पल से समझो कि सर अगर हम किसी चीज को या किसी सॉल्यूट को पानी में घोल रहे हैं, अगर किसी सॉल्यूट को पानी में घोल रहे हैं, तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे बाबू? एक्वस सॉल्यूशन। अरे क्या बोलेंगे? एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन सर अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसको हम पानी के अलावा किसी चीज में घोल रहे हैं, जैसे चीनी को जब पानी में घोले तो वो जो सॉल्यूशन बना उसको एक्वस। लेकिन वही चीनी को सर दूध में घोले सर, पानी के अलावा किसी चीज में घोले सर, दूध में घोले, तो अगर हम चीनी को दूध में घोले तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे उसको? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्या ये चीज क्लियर हुआ? क्या ये बात समझ में आया? तो ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन का मतलब लिखा है द सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। द सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। अगर वाटर मेरा सॉल्वेंट हुआ तो ये जो सॉल्यूशन है इसको बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको? एक्वस सॉल्यूशन। और यहां पे पढ़ेंगे द सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर। सर अगर मेरा सॉल्वेंट पानी के अलावा कुछ हुआ सर, सर अगर मेरा सॉल्वेंट पानी के अलावा कुछ हुआ, जैसे दूध का एग्जांपल दिए, दूध में चीनी घोले सर, तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्या ये चीज क्लियर हुआ? क्या ये चीज समझ में आया? ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो इससे हम लोग न्यूमेरिकल्स में जाएंगे सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर हुआ चीज? तो वो सब कुछ तुमको दिया जाएगा जिससे तुम्हारा बोर्ड में 90+ आएगा। वो सब कुछ तुमको दिया जाएगा जिससे तुम्हारा बोर्ड में 90+ आएगा सर। चलो यहां पे देखो, अब हम पढ़ेंगे तीसरा तरह का बेसिस। तीसरा तरह का ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। किसके बेसिस पे पढ़ेंगे सर? इस बार हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के आधार पे पढ़ेंगे कि मेरा कितना तरह का सॉल्यूशन होता है, कि मेरा कितना तरह का सॉल्यूशन होता है। क्लियर हुआ ये चीज? सर अब यहां पे हम 3 तरह का पढ़ेंगे सर। कितना तरह का पढ़ेंगे? 3 तरह का। जो पहला होगा, एक सेकंड रुकना, जो पहला होगा उसका नाम होगा गैसियस सॉल्यूशन। जो दूसरा होगा सर उसका नाम है लिक्विड, और तीसरा होगा सॉलिड सॉल्यूशन। कुछ नहीं समझ में आया सर? नहीं समझ में आया सर? ध्यान से पहले इतना याद रखो, अभी बस ये इतना याद रखो कि अगर कोई तुमसे पूछा, मान के चलो तुमको पढ़ाना है, कोई तुमसे पूछा कि बता बाबू ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का कितना टाइप का होगा सॉल्यूशन, तुम सिंपली बोलना 3 टाइप का। एक गैसियस, एक लिक्विड, एक सॉलिड। बोलेगा ये क्या होता है? बोलना रुकिए थोड़ा, अरे सब्र कीजिए, आगे बता रहे हैं अभी फिलहाल इतना याद रखिए कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के आधार पे 3 तरह का सॉल्यूशन होगा, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। सर गैसियस सॉल्यूशन जो होगा मेरा, सर गैसियस सॉल्यूशन जो होगा उसमें गैस का मात्रा ज्यादा होगा सर। सर गैसियस सॉल्यूशन है, नाम से ही पता चल रहा है गैसियस है, तो सर यहाँ पे अरे सर गैस का मात्रा ज्यादा होगा सर। सर लिक्विड सॉल्यूशन का अगर बात करेंगे तो सर यहाँ पे लिक्विड का मात्रा ज्यादा होगा सर। और सर सॉलिड सॉल्यूशन का बात करेंगे तो यहाँ पे सॉलिड का मात्रा ज्यादा होगा सर। अरे बोलो ये बात समझ में आया? क्लियर हुआ चीज? यानी कि एक चीज अगर यहाँ पे दिमाग लगाए हम कि सर गैसियस सॉल्यूशन में गैस ज्यादा है, मतलब क्या इस सॉल्यूशन में मेरा जो सॉल्वेंट होगा सर वो गैस होगा क्या सर? अरे आप ज्यादा बोले थे सॉल्वेंट को, क्या गैस होगा क्या सर? बिल्कुल सही। गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा? गैस होगा। लिक्विड सॉल्यूशन में मेरा सॉल्वेंट क्या होगा? मेरा सॉल्वेंट क्या होगा? अरे लिक्विड होगा सर।
अरे लिक्विड होगा सर। और सॉलिड सॉल्यूशन में मेरा जो सॉल्वेंट होगा सर, मेरा जो सॉल्वेंट होगा सर, वो सॉलिड होगा सर। अरे क्या ये बात समझ में आया? क्लियर हुआ ये चीज? अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे सर, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ऊपर ऊपर नहीं पढ़ने वाले, अरे एकदम अंदर तक जाएंगे सर, ऊपर ऊपर नहीं छोड़ेंगे। चलो यहाँ पे देखो, बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन का, गैसियस सॉल्यूशन का, गैसियस सॉल्यूशन का, गैसियस सॉल्यूशन का। गैसियस सॉल्यूशन में अगर बात करेंगे तो जिसका मात्रा कम होगा, जिसका मात्रा कम होगा हम पढ़ेंगे उसको क्या बोलेंगे? अरे उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूट बोलेंगे सर। और जिसका मात्रा ज्यादा होगा, जिसका मात्रा ज्यादा होगा सर, उसको सॉल्वेंट बोलेंगे क्या सर? हाँ, क्योंकि गैसियस सॉल्यूशन है तो पहले ही बता दिए कि यहाँ पे मेरा जो सॉल्वेंट होगा, यहाँ पे जो मेरा सॉल्वेंट होगा वो गैस होगा, मतलब गैस का मात्रा ज्यादा होगा। गैस का मात्रा क्या होगा सर? ज्यादा होगा। तो सॉल्वेंट जो है 3 बार रखेंगे, गैस गैस गैस। लेकिन सॉल्यूट सर 3 अलग अलग रखेंगे सर, सॉल्यूट 3 अलग अलग रखेंगे। एक बार सॉलिड रखेंगे, एक बार लिक्विड रखेंगे, एक बार गैस रखेंगे सर। एक बार सॉलिड रखेंगे, एक बार लिक्विड रखेंगे, एक बार गैस रखेंगे। सर अगर हम सॉलिड को गैस में मिलाएंगे, अगर हम सॉलिड को गैस में मिलाएंगे तो इस टाइप को हम बोलेंगे, इस टाइप को हम बोलेंगे सॉलिड इन गैस। क्या बोलेंगे सर इसको? अरे सॉलिड को गैस में मिला रहे हैं तो सॉलिड कहाँ? इन गैस। जैसे समझो अगर हम किसी तालाब में पानी ज्यादा है, वहां जाके हम डूब गए, वहां जाके हम डूबे, मतलब नहाने के लिए डूबे, ऐसे डूबे नहीं, नहाने के लिए डूबे, तो क्या बोलेगा? वाटर इन आकाश सर, कि आकाश सर इन वाटर। अरे हम कम हुए ना, तालाब का पानी बहुत ज्यादा, तालाब का पानी बहुत ज्यादा, तो आकाश सर इन वाटर। क्लियर हुआ ये चीज? तो उसी तरह से सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस, क्योंकि सॉलिड कम है, गैस ज्यादा है, तो इस टाइप को बोले सर सॉलिड इन गैस। क्या बोले सर इसको? सॉलिड इन गैस। सर यहां पे इसको बोलेंगे लिक्विड इन गैस, और सर इसको बोलेंगे गैस इन गैस। क्लियर हुआ ये चीज? तो सर इसको बोलेंगे लिक्विड इन गैस, और सर इसको बोलेंगे गैस इन गैस। एग्जाम्पल दिया हुआ एनसीईआरटी में सर, एग्जाम्पल दिया और यहां से क्वेश्चन पूछता है 1 मार्क्स में। अरे एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछता है 1 मार्क्स में, गारंटीड है। पीवाईक्यू उठा के देख सकता है तुम, या फिर हम खुद करवाएंगे तब दिखा देंगे। जैसे यहां पे तुमसे पूछेगा कि सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल बताइए, सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल बताइए। सर कपूर जो पूजा करते हैं क्या सर, वो सॉलिड होता है, लेकिन जैसे ही माचिस लगाते हैं सर कहाँ चला जाता है सर? गैस बन जाता है, कुछ पता नहीं। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? तो यहाँ पे कैम्फोर लिखा है, तुम्हारा एनसीईआरटी जो है ये बिल्कुल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लेके आए हैं सर। तुम्हारा एनसीईआरटी लिखा है कैम्फोर, और कैम्फोर को तुम याद रखना कपूर से, जो पूजा में इस्तेमाल होता है। बोलो क्या ये बात समझ में आया? सर दूसरा एग्जाम्पल का अगर बात करेंगे, तुम्हारा बुक क्लोरोफॉर्म लिखा है, लेकिन हम परफ्यूम लेके आए। अरे परफ्यूम होता है कि नहीं होता है सर? परफ्यूम होता है, बिल्कुल होता है। तो परफ्यूम जो होता है सर, परफ्यूम जो होता है उसमें लिक्विड होता है। क्या होता है उसमें? लिक्विड होता है। लेकिन जैसे ही उसको हवा में मारते हैं सर, पता नहीं सर गैस बन के उड़ जाता है, पता नहीं वो गैस बन के उड़ जाता है। बोलो क्या ये चीज क्लियर हुआ? तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो लिक्विड इन गैस का अगर एग्जाम्पल बात करेंगे तो यहाँ पे परफ्यूम होगा और क्लोरोफॉर्म होगा। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? मूवी वगैरह देखा होगा तुम लोग, रुमाल होता है, और रुमाल में देखना गुंडा कुछ ऐसे डालता है, और जैसे ही सूंघाता है और आदमी सूंघता है बेहोश हो जाता है, तो वो लिक्विड होता है, बोतल के अंदर लिक्विड होता है, लेकिन जैसे ही हवा में आएगा गैस बन जाएगा, जैसे ही हवा में आएगा गैस बन जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? और गैस इन गैस का एग्जाम्पल बात करेंगे तो यहाँ पे एयर होता है सर, यहाँ पे एयर होता है सर। क्या ये चीज क्लियर हुआ? समझ में आया? तो यही चीज यहाँ पे याद रखेंगे। तो गैसियस सॉल्यूशन, जल्दी सुनो, सॉल्वेंट क्या होगा सर? गैस होगा। यानी सॉल्वेंट में आप गैस 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 रखेंगे, लेकिन सॉल्यूट में एक बार सॉलिड, एक बार लिक्विड, एक बार गैस। सर इसको बोलेंगे सॉलिड इन गैस, इसको बोलेंगे लिक्विड इन गैस, और इसको बोलेंगे गैस इन गैस। सर सॉलिड इन गैस का एग्जांपल होगा कपूर, लिक्विड इन गैस का एग्जांपल होगा परफ्यूम या क्लोरोफॉर्म, और गैस इन गैस का एग्जांपल होगा हवा। अरे क्या हवा में हवा मिला हुआ है क्या? क्या ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन क्या हवा, कार्बन डाइऑक्साइड हवा है, लेकिन ये गैस है और गैस गैस में मिल जाएगा, तो गैस इन गैस का एग्जांपल हो जाएगा एयर, हवा। क्या ये चीज क्लियर हुआ? क्या ये चीज समझ में आया? अरे लिक्विड सॉल्यूशन किसका बात कर रहे हैं? लिक्विड सॉल्यूशन। तो अब एक चीज तुम क्रैक कर लेगा, अब एक चीज यहां पे तुम क्रैक कर लेगा कि सर अगर ये लिक्विड सॉल्यूशन है, अगर ये लिक्विड सॉल्यूशन है मतलब लिक्विड ज्यादा होगा, लिक्विड ज्यादा होगा, और लिक्विड ज्यादा होगा मतलब कि ये जो है मेरा सॉल्वेंट होगा। क्या ये चीज क्लियर हुआ? अरे लिक्विड ज्यादा होगा मतलब ये मेरा सॉल्वेंट होगा। बोलो क्या ये चीज क्लियर हुआ? ध्यान से मेरा बात सुनना,
तो सर सॉल्वेंट में क्या लिक्विड 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 रखेंगे? हाँ सर। क्या सॉल्वेंट में हम लिक्विड 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 रखेंगे? यस सर। लेकिन सॉल्यूट में एक बार सॉलिड रखेंगे, एक बार लिक्विड रखेंगे, एक बार गैस रखेंगे। सर सॉल्यूट में एक बार सॉलिड रखेंगे, एक बार लिक्विड रखेंगे, एक बार गैस रखेंगे। अब अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, अगर सॉलिड को लिक्विड में डालेंगे तो सर इस टाइप को हम बोलेंगे सॉलिड इन लिक्विड। अरे सर इसको बोलेंगे सॉलिड इन लिक्विड। क्या ये चीज क्लियर हुआ? सर अगर लिक्विड को लिक्विड में डालेंगे तो इस चीज को बोलेंगे लिक्विड इन लिक्विड। अरे सर इसको बोलेंगे लिक्विड इन लिक्विड। सर अगर गैस को लिक्विड में डालेंगे, गैस को लिक्विड में डालेंगे तो इसको बोलेंगे गैस इन लिक्विड। क्या बोलेंगे सर? इसको गैस इन लिक्विड। क्लियर हुआ ये चीज? सबसे जरूरी इसमें एग्जांपल है, सबसे जरूरी इसमें एग्जांपल है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। सर कोई सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल बताइए। तो देखो चीनी क्या है तुम्हारा? सॉलिड है, और पानी लिक्विड है। अरे चीनी को पानी में डाला यानी कि वो क्या हो गया सर मेरा? वो किसका एग्जांपल हो गया सर? सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल हो गया। क्या ये चीज क्लियर हुआ? सर लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल दीजिए। सर लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल दीजिए। तो बताइए, जो पीता है आदमी सब क्या करता है? पहले थोड़ा सा अल्कोहल मिलाता है, दारू मिलाता है, और उसके बाद ऊपर से पानी मिलाता है, और वो जो बना वही पीता है। अरे नीट नहीं पीता है आदमी लोग, क्या करता है? पहले नीट पिएगा, लिवर खराब। क्लियर हुआ ये चीज? तो सर पहले गिलास लेंगे, थोड़ा सा उसमें अल्कोहल मिलाएंगे और ऊपर से पानी मिलाएंगे, और जैसे ही बना उसके बाद। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। यहाँ पे देखिए सर, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। सर इसका एग्जाम्पल है ऑक्सीजन इन वाटर। सर हमको मालूम है कि पानी में मछली रहता है सर, पानी में फिश रहता है सर। तो पानी में जो मछली रहता है उसको क्या ऑक्सीजन का जरूरत नहीं होता है क्या? अरे क्या उसको ऑक्सीजन का जरूरत नहीं होता क्या? बिल्कुल होता है सर। अरे बिल्कुल होता है सर। क्या बात कर रहे हैं आप? तो क्या पानी में ऑक्सीजन होता है क्या सर? हाँ बाबू, पानी में ऑक्सीजन होता है। क्या ये चीज क्लियर हुआ? पानी में ऑक्सीजन होता है, और वही ऑक्सीजन से मछली जिंदा रहता है। तो इसका एग्जाम्पल अगर गैस इन लिक्विड बोलेगा तो ऑक्सीजन इन वाटर सर, ऑक्सीजन इन वाटर। क्या ये चीज क्लियर हुआ? चलिए आगे आते हैं। इसके बाद ये जो है मेरा, ये है सॉलिड सॉल्यूशन। क्या है मेरा? सॉलिड। हमको नाम से ही पता चल रहा है कि अगर ये सॉलिड सॉल्यूशन है, मतलब अब तो याद हो गया सर कि सॉलिड जो होगा, सॉलिड जो होगा, अरे वो ज्यादा होगा सर। अरे सॉलिड जो होगा वो ज्यादा होगा सर। क्लियर हुआ ये चीज? सॉलिड ज्यादा होगा सर। मतलब यहाँ पे अगर हम सॉल्वेंट का बात करेंगे तो सर ये सॉलिड 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 होगा सर। सर सॉल्वेंट का बात करेंगे तो ये सॉलिड 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 होगा सर। लेकिन सॉल्यूट में एक बार गैस लेंगे, एक बार लिक्विड लेंगे, एक बार सॉलिड लेंगे। जब गैस को सॉलिड में मिलाएंगे तो इस टाइप को बोलेंगे हम गैस इन सॉलिड। सर जब लिक्विड को सॉलिड में मिलाएंगे तो इस चीज को बोलेंगे लिक्विड इन सॉलिड। और सर जब सॉलिड को सॉलिड में मिलाएंगे तो इस चीज को बोलेंगे हम सॉलिड इन सॉलिड। ये चीज एकदम दिमाग में बैठ गया क्या? ये चीज एकदम दिमाग में बैठ गया क्या? क्लियर हुआ ये चीज? अब सबसे जरूरी जो है, एकदम स्टार बना देंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछेगा सॉलिड सॉल्यूशन, गैसियस और लिक्विड, सबसे ज्यादा चांस किसमें है? तो यहां से, यहां से, यहां से, यहां पे चांस है, यहां पे चांस है क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, चलो ध्यान से मेरा बात सुनो। सर गैस इन लिक्विड, यहां पे एक एग्जांपल हम लेंगे H2 इन PD। पैलेडियम बोलते हैं इसको, पैलेडियम बोलते हैं। ये एक मेटल होता है और सॉलिड इन नेचर का होता है। और H2 माने सर हाइड्रोजन, H2 माने सर हाइड्रोजन। तो सर हाइड्रोजन एक गैस होता है जिसको हम किस में मिलाते हैं सर? PD में मिलाते हैं। सर हाइड्रोजन एक गैस होता है सर जिसको हम किस में मिलाते हैं सर? PD में मिलाते हैं सर। और ये किसका एग्जाम्पल है? ये किसका एग्जाम्पल है? गैस इन सॉलिड का। किसका एग्जाम्पल है? गैस इन सॉलिड का। तो सॉलिड सॉल्यूशन में गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल है H2 इन PD। ठीक है, H2 इन PD। अभी बस इतना याद रखना, आगे जैसे डिटेल में जाएंगे इसका खाता खोल देंगे सर। अभी बस इतना एग्जाम्पल याद रखना। लिक्विड इन सॉलिड का अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मरकरी, मरकरी जो लिक्विड होता है और सोडियम जो सॉलिड होता है, इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? ये किसका एग्जाम्पल होगा सर? ये लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल है सर। ये लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल, मतलब लिक्विड को सॉलिड में मिला रहे हैं, मरकरी को सोडियम में मिला रहे हैं। क्या ये चीज क्लियर हुआ? और सॉलिड इन सॉलिड का अगर बात करेगा, सॉलिड इन सॉलिड का, तो बहुत आदमी सोना पहनता है, बहुत आदमी एकदम भारी भारी सोना। क्या एकदम ओरिजिनल पहनता है क्या सर? 24 कैरेट पहनता है क्या? नहीं बाबू,
18 कैरेट और 22 कैरेट का भी सोना आता है, मतलब उसमें कुछ मिक्स है, मतलब उस सोना में क्या है, मिक्स है। देखो यहाँ पे भी मिक्सिंग, कॉपर और गोल्ड, बोलो क्लियर हुआ ये चीज। बहुत सारा सोना में कॉपर मिला दिया जाता है, लेकिन कॉपर का मात्रा क्या होता है, कम होता है, उसको सॉल्यूट के जैसा यूज किया जाता है, इसीलिए वो गोल्ड के जैसा ही नजर आता है, मतलब गोल्ड के जैसा ही चमकेगा, सोना के जैसा ही चमकेगा। बोलो क्या ये बात समझ में है? लेकिन वो प्योर गोल्ड नहीं है, वो प्योर गोल्ड नहीं है। क्या ये चीज क्लियर हुआ, समझ में आया ये चीज? ठीक है, ठीक है, चलिए यही चीज था। और आज के क्लास में यहीं तक पढ़ना था हमको सॉल्यूशन में, यहीं तक पढ़ना था हमको सॉल्यूशन में। ठीक है, आज के क्लास में यहीं तक पढ़ना था हमको सॉल्यूशन में। एक बार हम समरी दिखा देते हैं तुमको कि पूरा क्लास में आज तुम पढ़ा क्या, पूरा क्लास में 2 मिनट के अंदर। सर अगर हमसे कोई पूछेगा सॉल्यूशन क्या होता है, हम बोलेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट का मात्रा कम होगा और सॉल्वेंट का मात्रा ज्यादा होगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो इसका मतलब सर कोई कम और ज्यादा चीज मिला देंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। बोला नहीं नहीं, अभी एक और चीज सुनना है तुमको, एक और चीज सुनना है तुमको, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। सर जो होमोजीनियस होगा उसका मात्रा कम जो होमोजीनियस होगा वो सर एक जैसा, होमोजीनियस मतलब एक जैसा, और हेट्रोजीनियस का मतलब अलग अलग। हेट्रोजीनियस का मतलब अलग अलग, मतलब सर अगर कोई दो चीज को मिला रहे हैं और वो पूरा तरह से एक दूसरे में मिल गया, घुल गया, तो वो होमोजीनियस, और यही होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन होगा और हेट्रोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं होगा। क्या ये चीज क्लियर हुआ? कभी एग्जाम में डेफिनेशन पूछेगा तो हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, तो सर ये 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस अगर मिलेगा तो इसी चीज को बोलेंगे सॉल्यूशन। इसी चीज को क्या बोलेंगे हम? सॉल्यूशन। ठीक है, देखो सॉल्यूट जो कम होगा, सॉल्वेंट जो ज्यादा होगा, सॉल्यूट जो कम होगा और सॉल्वेंट जो ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या किए सर? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, एक पढ़े बाइनरी, अगर 2 चीज को मिला रहे तो बाइनरी, अगर 3 चीज को मिला रहे हैं तो टर्नरी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, एक्वस और नॉन एक्वस। क्या पढ़े सर? एक्वस और नॉन एक्वस। एक्वस का मतलब अगर किसी चीज को पानी में मिला रहे हैं, और नॉन एक्वस का मतलब पानी के अलावा किसी चीज में अगर सॉल्यूट को मिला रहे हैं। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, और उसके बाद हम पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये 3 तरह का पढ़े, ये 3 तरह का पढ़े। क्या 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 क्या? गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन में गैस ज्यादा होगा, मतलब यहां सॉल्वेंट सिर्फ और सिर्फ गैस होगा। लिक्विड सॉल्यूशन में लिक्विड ज्यादा होगा, मतलब यहां सॉल्वेंट सिर्फ और सिर्फ लिक्विड होगा। और सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड ज्यादा होगा, मतलब यहां सिर्फ और सिर्फ सॉलिड होगा। क्या यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ? क्या यहां तक एक एक चीज समझ में आया? ठीक है, तो यही था आज के क्लास में, इतना अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा मेरा वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे वहां से। बहुत सारा चीज पढ़ना है इसमें, बहुत सारा चीज पढ़ना है, और एक एक चीज को पढ़ेंगे, कुछ छोड़ने वाले नहीं है, एक एक चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जितना पढ़े हैं अच्छे से कॉपी में नोट्स बनाओ, इसको लिखो। क्लियर हुआ ये चीज? और याद करो, याद करो। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।